प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति। हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम से मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ आप सबका। पाठ राखी का मूल्य, लेखक हरिकृष्ण प्रेमी जी, इसकी एनिमेटेड वीडियो के साथ। पहला दृश्य, चित्तौड़गढ़ का भीतरी भाग। महारानी कर्णावती, जवाहरी बाई और बाघ सिंह बैठे बातचीत कर रहे हैं। कर्णावती: हाँ बाघ सिंह जी, युद्ध का क्या हाल है? बाघ सिंह: राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, किंतु एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरी शत्रुओं का तोपखाना आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से नहीं हो सकता। हमें मरना है, हम हंसते हंसते मरेंगे, पर बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख तो यह है कि यहाँ मर कर भी हम मेवाड़ के मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें माफ कीजिए कर्णावती जी। कर्णावती: बड़ा कठिन प्रसंग है। इस समय मेरे स्वामी नहीं हैं, नहीं तो उनके रहते मेवाड़ की ओर आंख उठाने का किस में साहस था। उनके आतंक से मेवाड़ के बाहर भी दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। मेवाड़ की सीमा में पैर रखने का साहस कौन कर सकता था? बाघ सिंह जी, हमने आपस की शत्रुता की आग में अपने ही हाथों अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया है। बाघ सिंह: अब पश्चाताप करने से क्या लाभ देवी? अब तो हमें मार्ग बतलाइए। कर्णावती: मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह: क्या? कर्णावती: मैं हिमायू को राखी भेजूंगी। जवाहरी बाई: हिमायू को? क्या एक मुसलमान को आप भाई बनाओगी? कर्णावती: चौंकती क्यों हो जवाहरी? मुसलमान भी इंसान हैं, उनकी भी बहनें होती हैं। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं हैं? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में न जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए ही हमें उनसे घृणा करनी चाहिए? बाघ सिंह: यह इतना आसान नहीं। क्या हिमायू पुराना वैर भूल सकेंगे? सीकरी के युद्ध के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिटा सकेंगे? कर्णावती: हमारी राखी वह शीतल दवा है जो सारे घाव भर देगी। यह वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। राखी पाने के बाद कोई वैर विरोध याद रख सकता है भला? कर्णावती जवाहरी बाई की तरफ: जवाहरी बाई, पर वे हमारे शत्रु हैं। कर्णावती: ऐसा ना कहो। हमारी तरह अब भारत उनकी भी जन्मभूमि हो चुकी है। अब उनका काफिला बनाकर उन्हें अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना होगा। वे हमें बहन समझें और हम उन्हें भाई, यही उचित है। इस मुसीबत के समय मेवाड़ की रक्षा का और उपाय ही क्या है? बाघ सिंह जी, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सम्मति है? बाघ सिंह: यह राखी लेकर जाइए और किसी दूत के हाथ भिजवा दीजिए। कर्णावती: अच्छा, तो फिर मनुष्यता और भाईचारे पर विश्वास करके हिमायू की परीक्षा ली जाए। तो यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के साथ बादशाह हिमायू के पास भेज दीजिए। राखी और पत्र देती हैं। दूसरा दृश्य, बिहार में गंगा तट पर हिमायू का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में
हुमायूं अपने सेनापति हिंदू बेग और तातार खां के साथ बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवादन करके, जहां पना, मेवाड़ से एक दूत आया है। हुमायूं, क्या मेवाड़ से? अच्छा, यहीं भेज दो। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर, और यह कहकर पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मेरी किस्मत हिंदू बेग, तुम जानते हो, यहाँ कर्णावती का पत्र आया है और उन्होंने लिखा है, तातार खां की बात सुनकर कहते हैं कि दुश्मन की तारीफ आप कैसे कर सकते हैं। हुमायूं, मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ और एक बहादुर आदमी को ये करना ही चाहिए। वहाँ की मिट्टी भी माथे पर लगाने की चीज होती है। हुमायूं, आंखों पर से वहम का चश्मा हटाकर देखो तातार खां, जिन्हें आप दुश्मन समझते हैं वे हमारे ही भाई हैं। हम एक ही खुदा के बंदे हैं तातार। हाँ, देखूं तो इसमें क्या लिखा है। पत्र को पढ़ते हुए वो विचार मग्न भी हो जाते हैं। हुमायूं, इसमें तो जादू का पिटारा लगता है। मेरे सूने आसमान में रानी कर्णावती ने जैसे मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है और मुझे अपना भाई बनाया है। हुमायूं दूत से कहते हैं कि बहन कर्णावती से कहना कि हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना, मेवाड़ की इज्जत हमारी इज्जत है। जाओ। दूत चला जाता है। तातार खां, आपके अब्बा जान के जाने दुश्मन की औरत ने? हिंदू बेग, उसी औरत ने जिसके पति ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़े बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत को नहीं जानते हो। छोटे छोटे 2 धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ लेते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए है। यह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि राखी के धागों ने हजारों कुर्बानियां करवाई हैं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं। हम हर कीमत पर उनकी हिफाजत करेंगे। अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, दौलतों और ताकतों से बढ़कर है। मैं इस रिश्ते की इज्जत रखूंगा। तातार खां, हिंदू बेग, जल्दी फौज तैयार करो, हमें कूच करना है। तातार खां, एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू को पहल। हुमायूं, लेकिन अब सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। हमें कुछ भी करके इस रिश्ते की इज्जत रखनी है। तातार खां और हिंदू बेग, अब मेवाड़ की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। हुमायूं राखी हाथ में बांध लेते हैं और सब मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में कूच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। Thank you for watching my video. If you like this video, please like and comment. Thank you.